आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। सुबह के 10 बज रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा भारत एक साथ। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। 10 बजे की बुलेटिन में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से देखिए। अर्नब गोस्वामी की जमानत पर आज 2 घंटे बाद सुनवाई शुरू होने जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 12 बजे ये सुनवाई होगी, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो अगले 2 घंटे का इंतजार बाकी है। दोपहर 12 बजे सुनवाई है। सुबह के 10 बज चुके हैं और 2 घंटे के बाद इस पूरे मामले के तहत सुनवाई होगी। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में देखिए पूरा देश खड़ा हुआ नजर आ रहा है और एक ही मांग कर रहा है, जल्द से जल्द रिहाई हो। ये अवैध गिरफ्तारी जो अर्नब गोस्वामी की गई है, उससे देश भर में आक्रोश है और सड़कों पर हमने अलग अलग राज्यों से जो लोग सड़कों पर उतरे थे अर्नब गोस्वामी के समर्थन में, वो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी थी। इस सुनवाई से जुड़ा एक अपडेट होगा आपके सामने। अब एक रिपोर्ट आप देखिए। अर्नब के समर्थन में पूरा देश। अर्नब की जल्द रिहाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट से फटकार, जागो उद्धव सरकार। क्या धमकी से छीनोगे मौलिक अधिकार? सच के साथ भारत, अर्नब के साथ भारत। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। यह सुनवाई आज दोपहर 12 बजे होनी है। इस मामले में कल कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब तक सभी पक्षों को सुन नहीं लिया जाता, तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने को कहा था। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील हरीश साल्वे ने अर्नब की अवैध गिरफ्तारी पर दलील देते हुए कहा कि सीजेएम को गिरफ्तारी अवैध लगी। सीजेएम ने कहा, बिना इजाजत केस खोला, केस डायरी देखने के बाद आदेश दिया, पुलिस रिमांड की मांग ठुकराई गई, केस में कस्टडी की जरूरत नहीं, गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्वक की गई। इसके अलावा साल्वे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार दुर्भावना से काम कर रही है और इस केस को लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा तक में बात की है। साथ ही उन्होंने कोर्ट में यह भी सवाल उठाया कि क्या गृह मंत्री कानून से ऊपर हैं। गौरतलब है कि उद्धव सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए और महज बदले की कार्रवाई के चलते 2 साल पुराने केस में अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था और अब यह अवैध गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार के गले की फांस बना हुआ है। एक तरफ जहां कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को फटकार लग चुकी है, तो वहीं जनता पिछले 3 दिनों से सड़कों पर है। देश के कोने कोने में उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं और हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, अर्नब गोस्वामी की जल्द से जल्द रिहाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2 घंटे का वक्त बाकी है, जिसके बाद 12 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर। पूरे देश को इंतजार है कि अर्नब गोस्वामी कब रिहा होते हैं। पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इसीलिए देखिए टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए हाई कोर्ट की तरफ लोग देख रहे हैं। लगातार देखिए जैसे जैसे सुई की घड़ी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर किसी का एक तरीके से कहे कि सब्र टूटता भी जा रहा है। इंतजार कितना होगा, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। अब निजेश अवस्थी जी मेरे साथ इस वक्त बने खास मेहमान, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य इस वक्त जुड़ चुके हैं और सीनियर एडवोकेट स्वप्निल कोठारी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता और विधायक राम कदम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी फटकार लगाई महाराष्ट्र सरकार को, ये कहते हुए कि आप न्याय प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर कर दी। राम कदम जी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिस प्रकार का कल ऑब्जर्वेशन किया। स्वप्निल कोठारी जी, मैं यही सवाल आपसे करना चाहती हूँ। स्वप्निल कोठारी जी, सुप्रीम कोर्ट की चिंता जाहिर कर देना बहुत कुछ बताता है।
बात आपको गुड मॉर्निंग एंड मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोग इस तरह से ये अपनी मुहिम जारी रख रहे हो, आप एकजुट होकर कर रहे हो। अर्नब की जो नई एब्सेंस है वो तो हमको सबको महसूस हो रही है, लेकिन आप लोग जिस तरह से जुटे हुए बहुत इंग्लिश और भारत पे हिंदी पे बहुत बहुत बधाई हो आपको इस चीज़ की। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल आदेश था वो महाराष्ट्र असेंबली के केस के अंदर था, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह से बात करते हैं और इस तरह से अपना गुस्सा प्रकट करते हैं तब ये बहुत सोचने की बात हो जाती है, बहुत गंभीर बात हो जाती है, केवल महाराष्ट्र लेजिस्लेचर के लिए नहीं, सारे लेजिस्लेचर्स के लिए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा जो लोकतंत्र है उसके 4 स्तंभ है, और उसमें लेजिस्लेचर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और मीडिया चारों साथ में चलते हैं। ऐसे तो बोला जाता है 3 स्तंभ है, लेकिन मीडिया भी चौथा बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। और अगर लेजिस्लेचर अपनी सीमा थोड़ी पार करती दिखाई देती है तो जुडिशरी को बहुत ही गुस्सा आता है, और उनको सबसे बड़ा गुस्सा उनको उतने में भी नहीं आता है कि जब हम उनकी निंदा करते हैं वो मान लेते हैं, वो चलते हैं चलिए हमको आप निंदा कीजिए। लेकिन हमारे पास लोगों को जब आने से आप रोकोगे, वो भी आर्टिकल 32 के अंदर जो संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल है कि जहां पे कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आ सकता है, तब उनको बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा साफ शब्दों में प्रकट करते हैं, और वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा ये बतलाएंगे आपको कि अंत में बॉस कौन है, सबसे ऊपर कौन बैठा है। और ये किसी भी हाई कोर्ट्स तक को वो नहीं छोड़ते हैं जब उनसे कहीं इनएडवर्टेंटली कोई गलती से कुछ आगे बढ़ जाते हैं या कुछ नहीं करते हैं या कुछ ज्यादा कर जाते हैं, तो ये तो लेजिस्लेचर की बात है, तो उनको हमेशा करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया है कि ये जो पूरा महाराष्ट्र लेजिस्लेचर का जो प्रिविलेज मोशन था, पहले तो अर्नब गोस्वामी मेंबर ही नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उनपे प्रिविलेज मोशन लगा के कोई मतलब ही नहीं है, ये उनको लागू ही नहीं होता है। तो जब लागू नहीं होता है तो लागू किया क्यों? और अगर उनको जब हेतु पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये जाके अगर अर्नब की गिरफ्तारी में ट्रांसलेट हो जाएगा तो उसको मैं पहले ही रोक दूं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट है और आपने जो ये लेटर लिखा है जिसमें आपने लिखा है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये कॉन्फिडेंशियल नेचर है। तो एक और बात, 194(2) आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे हर एक मेंबर्स को प्रिविलेजेस दी जाती है कि जो भी वो अंदर बोले और वोट करे वो बाहर कोर्ट में नहीं जाएगा, वोट करे और बोले, लेकिन लेटर लिखे वो नहीं है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो तो जुडिशियल रिव्यू के नीचे आएगा ही आएगा। और जुडिशियल रिव्यू इज हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू होगा। निधि, हम ठीक कह रही हैं। अब राम कदम का रुख कर लेते हैं। राम कदम ने कल आवाज उठाने की कोशिश करी, जाकर के भूख हड़ताल के लिए बैठे थे, लेकिन वहां से उन्हें उठा दिया गया। राम कदम जी, कितनों की आवाज दबाएगी महाराष्ट्र सरकार, कितनों की आवाज दबाएगी मुंबई पुलिस? की सेना है, ये धृतराष्ट्र की सरकार है, ये अंधी और बहरी सरकार है। कल उन्होंने जबरन हमारे भूख हड़ताल पे अड़ंगा डालने का प्रयास किया, उसके बाद भी पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी भूख हड़ताल चलता रहा। और आज उसी मंत्रालय में, जिस मंत्रालय से ये जबरन आपातकाल थोपने का प्रयास किया था, उसी मंत्रालय के बाहर जाकर के जब अर्नब गोस्वामी जी को जमानत हो जाएगी, वहां पर हम पटाखे बजा करके, मिठाई बांट करके दिवाली मनाएंगे। और ये एक महाराष्ट्र सरकार को एक करारा तमाचा होगा, देश के लोकतंत्र की जीत होगी, और महाराष्ट्र सरकार को इसका खामियाजा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पत्रकारों की आवाज दबाने का प्रयास किया है, उनको पता नहीं था कि ये पूरा देश, विश्व के सारे लोग अर्नब के साथ, पत्रकारों के साथ खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो प्रयास किया था, उनका जो कदम था, वो गलत साबित हुआ है। और अब इस प्रकार की बात है कि एक आदमी को रोकने के लिए पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सरकार जुट जाती है, और सरकार जुटने के बाद भी उस आदमी का आवाज दबा नहीं पाती, उसकी बात दबा नहीं पाती। तो ये पूरा महाराष्ट्र सरकार की विफलता है। बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य जी, चौतरफा अनशन, चौतरफा समर्थन किस तरीके से हो रहा है, देश समेत दुनिया भर में प्रदर्शन कि अर्नब के साथ समूचा देश, समूचा विश्व खड़ा हुआ है। अगले 2 घंटे का इंतजार हमारा और आपका बाकी है, क्या कहिएगा आप आचार्य विक्रमादित्य जी?
देखिए, बात अर्नब की नहीं है, बात सत्य की है। लोग, जनता, जनार्दन, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन जो है वो सत्य के साथ खड़ा होता है और उसको समझ में आ रही है कि सत्य क्या है। पूरे विश्व को समझ में आ रहा है कि सत्य क्या है। जिस प्रकार के ये लोग हैं जिन लोगों को अपने खिलाफ बोलना पसंद नहीं है, वो मुझे समझ में सामंतवादी सोच जो है वो इस देश में जनतंत्र में अब काबिले बर्दाश्त नहीं है। अब उनका समय गया। ये 17वीं सदी 18वीं शताब्दी में जो लोग चलते थे उसी प्रकार की मानसिकता आज जिस प्रकार की थोपना चाहते हैं, जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ सुनना नहीं चाहते हैं। ये जनतंत्र है। और अर्नब जी ने क्या किया? जो अन्याय हो रहा था, जो अन्याय समक्ष जनता देख रही थी, जनता की आवाज बन के वो आवाज उठाई और उस आवाज को ये सुनना नहीं चाहते, आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अर्नब जी ने बात उठाई है वो एक स्तंभ है, वो ऐसा स्तंभ है कि उसको वो तोड़ नहीं सकते हैं। एक आम आदमी को पता नहीं क्या हाल करते होंगे। अर्नब जी को इतना परेशान कर रहे हैं, पूरा विदेश समझ देख रहा है, तो एक आम आदमी, देखिए वो मुझे एक घटना याद आती है कि एक मिलिट्री रिटायर्ड पर्सन का किस प्रकार से जाकर एक कार्टून को केवल रीट्वीट करने पर, फॉरवर्ड करने पर इन्होंने जाके उसकी पिटाई कर दी थी, थप्पड़ मारे थे उसके मुंह पर। वो पूरा महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देखा था। एक आम आदमी की आवाज तक निकलने नहीं देते। अर्नब जी की आवाज दबने वाली नहीं है। इन लोगों को साफ साफ समझ लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रही थी। बेशक धमकी दे दे, मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश करें, लेकिन हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता है और देश की जनता क्या दुनिया देख रही है। तस्वीरें आ रही हैं अर्नब गोस्वामी के समर्थन में। आचार्य जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, लगातार हमारे साथ बने हुए। अवस्थी जी, जितना ये दबाने की कोशिश कर ले, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और अर्नब गोस्वामी पहले से कह रहे हैं कि झूठ के पुलिंदे के आगे लोग टिक नहीं पाएंगे। जीत होगी तो हमारी होगी, हमारे सच की होगी। और पूरी उम्मीद है कि आज मिठाइयां बांटते हुए लोग सड़कों पर नजर आने वाले हैं। ज्योत्सना, सब कुछ आज ठीक होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है हमें। 3 दिन से लगातार रिपब्लिक के सामने बैठे हुए हैं कि कब ये घड़ी आएगी, कब ये क्षण आएगा। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं। बड़ी विनम्रता से मैं राम कदम जी से पूछना चाहता हूं कि आप अकेले कल बैठे मंत्रालय के सामने जाकर के, बाकी विधायक कहां छुपे हुए हैं? क्या उनको लोकतंत्र की चिंता नहीं है? क्या उनको महाराष्ट्र में सरकार जिस तरीके से कर रही है काम, क्या उनको कहीं किसी तरीके की उनके ऊपर कोई असर नहीं है? क्या पूरे के पूरे सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो राज्यपाल से मिलती, मंत्रालय के समक्ष सारे के सारे विधायक बैठते, बाहर सड़क पर उतरते, वो गायब कहाँ है? जरा राम कदम जी ये तो बता दीजिए। दूसरा, स्वप्निल जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। स्वप्निल जी, आपको रोज मैं सुनता हूँ और आपकी बहुत सम्मान करता हूँ। स्वप्निल जी, आप एक बात बताइए कि यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि अर्नब ने कोई गलती की इसलिए गिरफ्तार करना है। सवाल यहाँ पर तो मुद्दा यह है कि अर्नब को गिरफ्तार करना है, बहाना कुछ भी हो। क्या भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था इस बात के लिए उन लोगों के लिए कोई सजा का प्रावधान है जो किसी को भी किसी भी बहाने से गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं? बाद में वो छूट जाए, निरपराध साबित हो, लेकिन अगर उसकी ये साबित होता है कि उसने जानबूझ करके गलत फ्रेम किया है, तो क्या ऐसे पुलिस वालों के लिए भी कोई सजा है क्या भारतीय संविधान में? मैं कानून का आदमी नहीं हूं, मैं स्वप्निल जी से जानना चाहता हूं। बिल्कुल, स्वप्निल कोठारी जी, अवस्थी जी के सवाल पर आप क्या कहिएगा? फिर राम कदम साहब आपके पास आऊंगी मैं। कोठारी जी। जी अवस्थी जी, बहुत ही ज़रूर संविधान में एक प्रोविजन है आर्टिकल 311 जहाँ पे पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया जाता है। सस्पेंड मतलब ख़त्म, वो कभी पुलिस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और ये तो संविधान की बात है, लेकिन दूसरी बात, कोर्ट के हाथ में भी वो पावर है और वो आर्टिकल 311 भी कर सकते हैं। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट, वो उसके नीचे तो कोई भी आदेश जाहिर कर सकता है। इसके अंदर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के पास सारे पावर्स है टू डू एनी जस्टिस, टू पास एनी ऑर्डर। तो अगर उनको ये कॉग्नाइजेंस, वो मोटूस का कॉग्नाइजेंस लेना है, खुद ब खुद अगर लेना है इस चीज़ का कि ये भाई ज़्यादा हद के बाहर जा रही है बातें, और यहाँ पे अगर पुलिस अपनी, और ऑफ कोर्स पुलिस को सफाई देने की अपॉर्चुनिटी भी देंगे कि आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं। जैसे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का कल नोटिस इश्यू किया उन्होंने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली को, 2 हफ्ते में आप जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हमको अगर लगेगा कि आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री है तो हम कुछ नहीं करेंगे आगे, लेकिन उसके आगे फिर नहीं तो कार्रवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो खुद ब खुद अपने आप पे, तो इसी तरह ये तो अर्नब का केस था,
इसके लिए, लेकिन खुद ब खुद अगर ओवरऑल अगर देखती है कि भाई अर्नब के केसेस में ज्यादा बिल्कुल कोई कानून से ऊपर नहीं है, और अगर कोई सरकार में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धमकाना शुरू कर देगा। ये टिप्पणी कल सर्वोच्च अदालत की तरफ से की गई है। कोठारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राम कदम लगातार बने हुए हैं। राम कदम जी, क्या आप अवनीजेश जी के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? बाकी लोग कहाँ थे कल, आप अकेले ही नजर आए? मेरा भी सवाल है। मैं आपको बता दूं स्पष्टता के साथ, जो कौरव सेना के विधायक हैं, यानी महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार है, वे विधायक तो आने का प्रश्न उठता नहीं, क्योंकि उन्हीं की सरकार ने ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके पूरी तरह से पत्रकारों के साथ खड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे, अमित शाह जी होंगे, सभी ने बयान दिए और सभी ने अर्नब जी का और पत्रकारों का समर्थन किया। ये शायद अवस्थी जी नहीं जानते होंगे, और उनका रुख जो बोलने का होगा, उनका रुख होगा कि शिवसेना के विधायक क्यों नहीं आए, और वो कौरव सेना के विधायक वो कैसे आएंगे? महाराष्ट्र में तो धृतराष्ट्र की सरकार है। हम बार बार कह रहे हैं, इस महाराष्ट्र की सरकार को इसकी कीमत, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज मैं स्वयं जिस मंत्रालय से जबरन आपातकाल थोपा गया, उसी मंत्रालय में जा करके मैं मिठाई बांटूंगा, और दिवाली आने के पहले दिवाली की तरह पटाखे बजाकर वहां दिवाली हम मनाएंगे। और दिवाली होगी लोकतंत्र की जीत करके, और वो दिवाली होगी कौरव सेना की हार में। वो दिवाली होगी अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलने पर, उनके घर पर लौटने पर। अब ये देश से छुपा नहीं है, दुनिया जानती है कि बदले के भाव में इस महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की है। अरे कोई छोटे बेटे पर कोई पुलिस मुकदमा करती है क्या? अर्नब गोस्वामी के छोटे बेटे पर भी मुकदमा लिया है इन्होंने। 1000 लोगों पर एक ही साथ एक ही दिन में एफआईआर दाखिल किए। ऐसे आजादी के बाद देश की एक घटना बताया। राम कदम जी और तमाम खास मेहमानों का पैनल बना है लगातार सच के लिए, सच के साथ। रिपब्लिक भारत ना झुका था ना झुकेगा। यहाँ पर ये कवरेज जारी है लगातार। फिलहाल हमें रुकना होगा, वापस लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए, बने रहिए रिपब्लिक भारत।